हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लुसेंट केमिस्ट्री में हम लोग जो पहला जो टॉपिक था मैटर मतलब द्रव क्या होता है और उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग टॉपिक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है और उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परमाणु संरचना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक टाइम टेबल बना दें, शाम को 7 बजे इसको हम फिक्स कर देते हैं ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा और हिंदी मीडियम में भी आपको मिलेगा। थोड़ा सा टाइम उसका अलग अलग होगा, लेकिन दोनों मीडियम में हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं परमाणु संरचना में क्या क्या हम लोग चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं द्रव और पदार्थ, जिसको हम लोग जान चुके हैं द्रव क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, दोनों एक सेम ही चीज़ होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए द्रव और जो पदार्थ होता है ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आप पदार्थ को ले रहे हैं, द्रव को ले रहे हैं, मान लीजिए ये चौक को ही ले रहे हैं या इसको ले लीजिए या मानव शरीर को ले लीजिए या कोई भी सजीव निर्जीव कोई भी पदार्थ का अगर आप बात कर रहे हैं, कोई भी द्रव का अगर बात कर रहे हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमाणु। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज कर जाता है छोटा क्लास में, खास तौर पे सेल, ये जो बॉडी हम लोग का बना है उसका जो फंडामेंटल यूनिट है, मूलभूत जो इकाई है कौन है, सेल है। तो सेल जो होगा सेल से भी छोटा होगा परमाणु, ध्यान रखेंगे सेल से भी काफ़ी छोटा होगा परमाणु, बहुत सारा परमाणु मिलकर सेल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे परमाणु जो है निर्जीव पदार्थ हो या सजीव पदार्थ हो, सबके लिए जो सबसे छोटा होगा कण वो कौन होगा, परमाणु। परमाणु से छोटा कोई कण नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पदार्थ जो है, द्रव जो है, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु। और पहले के समय परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता था, ऐसा माना जाता था, लेकिन बाद में साइंस और आगे बढ़ा और परमाणु को भी हम लोग अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मिसॉन, पॉजिट्रॉन, बहुत सारा कणों में हम लोग इसको तोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो है परमाणु के बारे में कौन बोला, तो देखिए तो सबसे पहले कौन बोला, तो सबसे पहले एक महर्षि थे। ठीक है, एक ऋषि थे भारतीय दार्शनिक, जिनका नाम था कणाद। तो महर्षि कणाद जो थे एक ऋषि थे, इन्होंने ही सबसे पहले बोला था जे पदार्थ को जब हम बार बार विभाजित करेंगे तो एक ऐसा छोटा कण आएगा अंतिम में, जिसको हम लोग उसके बाद विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका क्लियर कहना था कि किसी भी द्रव को, मान लीजिए चौक है, इसको बार बार तोड़ते जाएंगे तो एक ऐसा छोटा कण आएगा जिसको अब हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं, और उसी छोटे कण को इन्होंने बोला था, क्या बोला था, परमाणु। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिया था उनका नाम क्या था, महर्षि कणाद। ये क्या थे, एक ऋषि थे। ठीक है, और एक भारतीय दार्शनिक थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो कणाद का नाम आना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है, उसी के कुछ साल बाद ये दिए थे। ठीक है, 500 BC में, और ये दिए थे 400 BC में। ठीक है, मतलब कणाद जो है इनके बहुत पहले दिए थे। अब इनका क्या था, एक ग्रीक दार्शनिक थे जिनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने क्या किया, सेम चीज को बोला, जे वही बात बोला, जे पदार्थ को, मैटर को जब हम बार बार डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा छोटा पार्टिकल्स आएगा, कण आएगा, जिसको और हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उसको इन्होंने बोल दी एटम। कहानियाँ वही है जो कणाद साहब बोले थे, वही कहानियाँ हैं, बस ई का किया, नामों बदल दिया, परमाणु की जगह पर ई का नाम रख दिया एटम। दोनों का सेम कहना था, पहले कौन कहे थे, कणाद, बाद में कौन कहा था, डेमोक्रिटस। अब होगा क्या, हम लोग तो ईमानदार थे, भारतीय लोग हम लोग जो थे वो क्या थे, ईमानदार है भाई ना, हम लोग अपना मेहनत पे भरोसा करते हैं। अब बाहरी कुछ देश है ना, उस समय का आज भी है, जो कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में रहता है, माल किसी और का रहेगा,
ठप्पा अपना लगा देगा, ठीक है। तो उस समय ये लोग देखिएगा, ये लोग कॉपी कर लिया और हुआ क्या, जो अब बुक सब में देखेगा तो इनका नाम 9 के बराबर मिलेगा और इनका नाम आपको अधिकतर मिलेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है, जो ये फर्स्ट थे जिन्होंने परमाणु के लिए कुछ बोला था, ठीक है। और ये बाद में आप देख सकते हैं 500 BC में बोले थे और ये 400 BC में, बहुत सारे फर्क है। अब आगे आते हैं, हम लोग भाई ईमानदारी से काम करते हैं, भारतीय हैं ना, और हम लोग खूब ईमानदारी से मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग चीटिंग दिस डेट पर कम भरोसा रखते हैं ना, तबे तो पूरे दुनिया में हम लोग नाम रोशन करते हैं और अपने देश का पूरे वर्ल्ड में हर एक देश में हर एक जगह हम लोग परचम लहराते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, ये लोग जो थे, ये लोग बस यही बोले जब पदार्थ को बार बार विभाजित कीजिएगा तो एक छोटा कण आएगा जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, और उसको इन्होंने नाम दिया परमाणु। और डेमोक्रिटस ने क्या बोला, एटम। ये भारतीय दार्शनिक थे, कौन, कनाद। और डेमोक्रिटस जो थे ये क्या थे, ग्रीक दार्शनिक थे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इन्होंने कुछ आगे नहीं बताया, जब परमाणु होता कैसे है, परमाणु का संरचना कैसे होता है, परमाणु का गुण क्या होता है, ये सब उन्होंने कोई बात नहीं बताया। अब इसके बाद जो प्रथम जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ प्रमाण दिए, कुछ बताए परमाणु के बारे में, ठीक है, वो थे डाल्टन। डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में कुछ बात बताया था। परमाणु के बारे में सबसे पहले कौन कहा था, कनाद, लेकिन इन्होंने बस यही कहा था जो छोटा कण होता है। उसके बाद इन्होंने उसके बारे में कुछ और चीज नहीं बताया। लेकिन प्रथम जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु से संबंधित कुछ थ्योरी दिया, कुछ उसके बारे में बताया, उस साइंटिस्ट का, उस वैज्ञानिक का नाम कौन है, डाल्टन। याद रखेंगे, ठीक है। इसीलिए डाल्टन का जो थ्योरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। तो परमाणु के बारे में कौन कौन लोग जुड़े, एक महर्षि कनंद, उसके बाद डेमोक्रिटस, और प्रथम वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने कुछ थ्योरी दिया था एटम से रिलेटेड, वो थे डाल्टन। अब हम लोग बात कर लेते हैं, परमाणु तो जान गए, तो द्रव का, पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होगा वो कौन होगा, एटम होगा, ठीक है। एटम से ही पूरा संसार में जो भी पदार्थ है वो बना हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, द्रव और पदार्थ जो होगा उसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए, परमाणु का ही भाई होता है, मतलब परमाणु से ही बनता है अणु और परमाणु से ही बनता आयन। बात समझ में आ रहा है, परमाणु से ही क्या बनना है, अणु, और परमाणु से ही क्या बनना है, आयन। इसका मतलब हुआ जे आपको परमाणु अगर सीखना है, ठीक है, परमाणु को अगर जानिएगा तो अणु को भी सीखना पड़ेगा और आयन को भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा द्रव जो है अणु से भी बना है, अणु से भी बना है और आयन से भी बना है। लेकिन अल्टीमेटली अगर कहिएगा तो लास्ट में किसको बोलेगा, परमाणु बोलेगा, क्या अणु भी किससे बना है, परमाणु से बना है, और आयन भी किससे बना है, परमाणु से बना है। इसीलिए अंतिम जो कण होगा वो कौन होगा, परमाणु होगा, ठीक है। तो द्रव जो है, पदार्थ जो है, 3 चीजों से मिलकर बन सकता है, परमाणु से बन सकता है, या अणु से बन सकता है, या आयन से बन सकता है। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, एक एक करके पढ़ना है। परमाणु क्या होता है उसको अच्छा से पढ़ लेना है, फिर अणु क्या होता है उसको अच्छा से पढ़ लेना है, और आयन क्या होता है उसको भी अच्छा से पढ़ लेना है, ताकि एक एक चीज हम लोगों को समझ में आ जाए। क्योंकि केमिस्ट्री जो खेला है, केमिस्ट्री का जो खेल है वो अणुओं और परमाणुओं का ही खेल है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो एनसीईआरटी के क्लास 11 का फर्स्ट या सेकेंड पेज पे देखिएगा तो क्लियर लिखा हुआ है। तो केमिस्ट्री का मतलब हो गया खेल किसका, परमाणु और अणु का। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा चैप्टर होगा ही नहीं केमिस्ट्री में जहाँ पे परमाणु और अणु न आए। परमाणु से बनेगा तत्व और अणु से बनेगा कंपाउंड, और यही दोनों का खेल हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक में रहेगा। इसीलिए इसको आपको बहुत ही अच्छे से सीखना पड़ेगा। इसमें अगर गड़बड़ किए तो आगे भी गड़बड़ी जारी रहेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं परमाणु के बारे में, देखते हैं परमाणु होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, परमाणु तो समझ गए भाई जी, यह द्रव का सबसे छोटा कण होता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना है, परमाणु जो होगा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह हमेशा अणु के रूप में ही पाया जाएगा, कुछ अपवाद को छोड़कर। स्वतंत्र अवस्था का मतलब हो गया अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे पहले समझ लीजिए इसका एग्जाम्पल, ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन का 1 परमाणु, 2O का मतलब हो गया ऑक्सीजन का 2 परमाणु, के मतलब पोटासियम, ये सब आपको याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। के मतलब होता है पोटासियम, और एक के लिखे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हो गया पोटासियम का 1 परमाणु। और 5N का मतलब हो गया नाइट्रोजन का 5 परमाणु। बात समझे,
तो जितना भी परमाणु आप देख रहे हैं वो अकेला एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखेंगे, परमाणु हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए नहीं जाते हैं। परमाणु जो होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, वो या तो अणु के रूप में पाए जाएंगे या तो आयन के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, परमाणु अणु या आयन के रूप में पाए जाएंगे, वो अकेले नहीं पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते। क्लियर हुआ? परमाणु समझ गए। अगर हम लिखेंगे 10 mg लिखेंगे, इसका मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम का कितना परमाणु? 10 परमाणु। ठीक है, तो ये सब चीज़ काम आता है, इसीलिए आपको सिखा दिए हैं। ये इस तरह लिखा रहे तो इस तरह हम लोग परमाणु को गण लेंगे कि कितना परमाणु है। ठीक है, कौन कौन से परमाणु याद रखना वो आपको बता देंगे। और परमाणु से ही क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं। तो जितना तत्व होगा उतना ही परमाणु होगा। तो परमाणुओं की संख्या अगर हम लोग देखेंगे, परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा? एक्चुअल में हो जाएगा जितना तत्व है 118, और टोटल अगर परमाणु का बात करेंगे तो 250 के पार हो जाएगा। क्या कि 250 के पार क्यों होगा आपको बताएंगे। कार्बन का 3 परमाणु होता है, एक कार्बन 12, एक 13, एक 14, तो इस तरह टोटल जोड़ेंगे तो 250 के पार हो जाएगा। ठीक है, तो तत्व 118 हैं, लेकिन परमाणुओं की संख्या अगर बात करेंगे तो 250 के आसपास परमाणुओं की संख्या होता है। ठीक है, अब कुछ और चीज़ हम लोग देख लेते हैं। कुछ ऐसे परमाणु होते हैं अपवाद में जो अकेला पाए जाते हैं, मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? देखिए, एक है आपका हीलियम, एक है नियोन, एक है आर्गन, एक है क्रिप्टन, एक है जिनॉन और एक है रेडॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, या इसी को हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस। ये बहुत ही खास है। ठीक है, इसका ग्रुप कितना होता है? 18 ग्रुप होता है। ये सब आपको बता देंगे। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप या 0 ग्रुप में रहता है। बात समझ में आया? तो नोबल गैस के जो परमाणु होते हैं, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस के जो परमाणु होते हैं, वो अकेला पाए जाते हैं। इनको छोड़कर कोई ऐसा परमाणु होगा ही नहीं जो अकेला पाया जाए, मतलब स्वतंत्र अवस्था में पाया जाए, ऐसा कोई परमाणु नहीं होगा। इनको छोड़कर ये अपवाद में है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। इसका ट्रिक भी है, इसको आप याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? हीलियम को हीना बोलेगा, नियोन को नीना बोलेगा, AR को और बोलेगा, KR को करीना की बोलिएगा, X इसे जेरोक्स बोलिएगा और RN से रानी बोलिएगा। तो ट्रिक क्या है? हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। जेरोक्स मतलब क्या होगा? फोटोकॉपी। 3 बहन का हीना, नीना और करीना, 3 बहन थी, और उसका जो फोटोकॉपी था कौन था? रानी था। तो इस तरह आपको याद रखना, बहुत सारा ट्रिक होता है, ये आसान ट्रिक है। हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी। तो ये आपका क्या है? नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ये अकेला अवस्था में सिंगल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बस यही हम लोग सीखें परमाणु होता क्या है। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अणु क्या होता है और आयन क्या होता है, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिक आप सीख गए परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में कौन कौन लोग क्या बोले थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग सीख गए। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं जो लुसेंट साइंस जो है, लुसेंट जीके का जो पोर्शन है लास्ट वाला, वो आपको समझ में आए और बेहतर तरीके से आप उन चीज़ों को आसान भाषा में समझ पाए, तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। बस इसका टाइम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं 7 बजे शाम में, और आपको डेली 7 बजे शाम में डेली आपको लुसेंट सीरीज मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं इस चैनल पे, और अभी तक इस चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, थ्योरी, MCQ, वन लाइनर हम आपके लिए लाते हैं, और आपके साइंस का जो लेवल है उसको बेस्ट करने की पूरा हम कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।